आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव मामले में 365 करोड़ 94 लाख कीमत की संपत्तियां कुर्क। राजस्थान के अलावा हरियाणा और नई दिल्ली में कुर्क की संपत्तियां आदर्श समूह की कंपनियों और रिद्धि सिद्धि समूह की कंपनियों साथ में सहयोगियों की है संपत्तियां। ये जानकारी है। 362 करोड़ 94 लाख रुपए बताया जा रहा जब्त संपत्तियों का मूल्य। करीब 3 करोड़ रुपए की बचत और सावधि जमा राशियों का भी कुर्क किया गया। ईडी ने पीएमएलए कानून में दूसरे फेज में अस्थायी कुर्की की ये कार्रवाई की है। इससे पूर्व भी ईडी इस मामले में 1489 करोड़ 3 लाख की संपत्तियों की कर चुका है कुर्की। और ईडी की ओर से 31 मार्च को विशेष अदालत में करीब 50,000 पन्नों की चार्जशीट पेश हो चुकी है। चार्जशीट में 124 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने का आग्रह किया गया है। और इस पूरे मामले में आदर्श समूह के मुकेश मोदी, वीरेंद्र मोदी और उनके रिश्तेदारों साथ में सहयोगियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बड़ी खबर है, ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले को लेकर लंबे वक्त से पड़ताल, उसके बाद अब ये खबर। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विमल कोठारी जुड़ चुके हैं। विमल, पूरी खबर पर मैं चाहूंगी अपडेट आप दें, किस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या जानकारी है? देखिए, इसमें जो पूरी खबर ये है कि अब तक प्रवर्तन निदेशालय, जिसे शॉर्ट में ईडी कहते हैं, उसने 1854 करोड़ 97 लाख रुपए के आसपास की चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये जो कार्रवाई ईडी ने की है, ये ईडी ने कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अर्थात धन शोधन जो कानून है, उस कानून में ये कार्रवाई की है। और इस मामले में ईडी 31 मार्च 2021 को जयपुर में जो विशेष अदालत है, उसमें एक चार्जशीट भी फाइल कर चुका है, जिसकी संख्या जो करीब 50,000 पृष्ठों की चार्जशीट बताई जा रही है। और इस चार्जशीट में ईडी की ओर से ये अनुरोध किया है कि जिन लोगों ने निवेशकों की जमा राशि को लेकर के आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इससे जुड़ी हुई जो अन्य कंपनियां हैं, इसके अलावा एक रिद्धि सिद्धि ग्रुप है, इसके अलावा एक वीरेंद्र मोदी जो मिस्टर मुकेश मोदी के ब्रदर हैं, इनके ग्रुप की कंपनियां हैं, इन सबके खिलाफ कुल 124 आरोपी हैं। इनके खिलाफ अभियोजन शुरू करने की इजाजत दी जाए। ये जो बड़ा मामला है, ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से निवेशकों की जमाओं को खुर्द-बुर्द करने से संबंधित मामला है। इस मामले में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और पहले जो ईडी ने कार्रवाई की थी, उसमें 1489 करोड़ 3 लाख रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया था। ये संपत्तियां 6 राज्यों में थी। आज जो कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई 365.94 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जो संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए की गई है। इसमें से जो संपत्तियां, उनका मूल्य करीब 362 करोड़ 94 लाख रुपए बताया जा रहा है। और 3 करोड़ रुपए की राशि बचत खाते और सावधि जमा और जो अन्य राशि, जो जमा राशि है बैंकों में जमा है, उसको कुर्क करने का है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है, प्रवर्तन निदेशालय आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले के अंदर अब पीएमएलए कानून के अंदर काफी सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। और इस कार्रवाई का ही नतीजा है कि ईडी ने अब तक 1854 करोड़ 97 लाख रुपए के आसपास की संपत्तियों को, चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। इस मामले में खास बात यह भी है कि अभी भी इस मामले में जांच चल रही है। अतः ये माना जा सकता है कि ये जो राशि अब तक 1854 करोड़ 97 लाख रुपए की सामने आई है, इस राशि में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा विमल, अब जिन समूहों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं, उनके पास ऑप्शन क्या बचता है, वो क्या कर सकते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में जो ऑप्शन बचा हुआ है, वो जो ईडी का जो प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस जो होता है, उस लीगल प्रोसेस के अंदर वो जाकर के इस बात का स्पष्टीकरण दें कि ईडी ने जो कुर्की की कार्रवाई की है, ये कुर्की की कार्रवाई गलत की है। अगर न्यायालय इस बात को मानता है कि ईडी की कार्रवाई गलत है, तो हो सकता है जो संपत्तियां कुर्क की है, उन कुर्क की गई संपत्तियों को ईडी की कुर्की से मुक्त कर दे। लेकिन इसमें मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो ईडी ने 7 अक्टूबर 2019 को 1489 करोड़ 3 लाख रुपए की जो संपत्तियां कुर्क की थी, उस कुर्की की कार्रवाई की पुष्टि 31 मार्च 2020 को जो इनका जो पीएमएलए कोर्ट का जो अधिकरण है दिल्ली में, उसने उसको कंफर्म किया था। मतलब ईडी की कार्रवाई, कुर्की की कार्रवाई को पीएमएलए कानून की जो दिल्ली में सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में कंफर्म माना गया था
अतः यह माना जा सकता है कि इस मामले में अभी जो कार्रवाई हुई है, अर्थात 365 करोड़ रुपए के जो संपत्तियां कुर्क की गई है, इन संपत्तियों के साथ में भी वही हाल होगा जो पहले हुआ है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विमल, तमाम जानकारियों के लिए भी और अपडेट के लिए भी। लगातार लंबे वक्त से ईडी की नजर थी, अब इस पर सख्ती के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। राजस्थान के बाहर भी संपत्तियां हैं जिनको भी कुर्क करने की कार्रवाई लगातार चल रही है और लगातार ये बड़ी कार्रवाई है ईडी की तरफ से। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव मामले में संपत्तियां कुर्क की गई हैं। राजस्थान के अलावा हरियाणा और नई दिल्ली में भी संपत्तियां हैं जिनको कुर्क किया गया। आदर्श समूह की कंपनियां और साथ में और भी समूह हैं जिनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। ये कार्रवाई हो रही है। अब किस तरीके से इसमें और भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि अभी खबर ये है कि 124 जो लोग हैं उनका नाम भी निकल कर सामने आ रहा है और सख्ती के साथ ईडी की कार्रवाई इस पूरे मसले पर हो रही है। अब इंतजार करना होगा कि राजस्थान के अलावा और कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर इनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाता है।